हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलीजेंट नवीन पर। आज हम आप लोगों के लिए जो है तद्भव तत्सम चैप्टर लेकर आए हैं। ये अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी आती है, तो हिंदी में जो है तद्भव तत्सम अगर जो चैप्टर है वो जो है उससे भी जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं हमने जो है इसमें शामिल कर लिया है। तो आप जो है वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको इसमें जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है कि जो है साखी का जो है मूल तत्सम शब्द क्या है। किसका? साखी का। तो साखी का जो मूल तत्सम होता है वो होता है आपका क्या? साक्षी होता है। क्या होता है? साक्षी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या है। तो सिंघाड़ा का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है आपका? श्रृंगाटक। यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है आपका? श्रृंगाटक। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो है स्वर्ण जो शब्द है, दोस्त जो आपका स्वर्ण है ये कह रहा है ये क्या है आपका? ये जो है क्या है? तो आपको बताना है ये आपका तत्सम है, तद्भव है, या देशज है, या विदेशी है। तो जो आपका स्वर्ण है ये कौन सा शब्द होता है आपका? ये तत्सम शब्द होता है। स्वर्ण कौन सा होता है? तत्सम शब्द होता है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है तत्सम शब्द नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए क्या आपका? दधि, ऑप्शन बी उष्ट्र, और ऑप्शन सी चचु, और ऑप्शन डी आपका सिंगार। तो आपका इसमें जो है कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो है क्या? श्रृंगार। ये आपका जो है तत्सम नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि जी सूरज का जो है तत्सम शब्द क्या है। तो सूरज का आपको तत्सम बनाना है। तो सूरज का जो तत्सम सही हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सूर्य। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका कह रहा है जी तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है और चारों ऑप्शन में कह रहा है कि तत्सम कौन सा है। क्या है? शेर है, या बब्बर शेर है, या व्याघ्र है, या बाघ है। तो आपको तत्सम बताना है। तो तत्सम इसमें आपका सही हो जाएगा व्याघ्र, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट है आपसे यहाँ पर। ठीक है, व्याघ्र सही हो जाएगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपको इसमें तत्सम बताना है कौन सा शब्द है। ठीक है ना। तो आपका जो है ऑप्शन ए है आपका सांप, ऑप्शन बी चिन्ह, ऑप्शन सी वीणा, एंड ऑप्शन डी आपका है विस्मय। तो आपको इसमें क्या बताना है? तत्सम। तो तत्सम आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विस्मय यहाँ पर क्या है? तत्सम शब्द है आपका। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि जो है बारात का तत्सम जो है रूप क्या है। किसका? बारात का। तो बारात का तत्सम बताना है। ऑप्शन ए क्या है आपका? वर्रात, या बारात, या ब्रात होता है, या ऑप्शन डी आपका वर यात्रा। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर वर यात्रा। वर यात्रा क्या होता है आपका? बारात का तत्सम है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि आपका जो है दाहिना का तत्सम रूप क्या है। किसका? दाहिना का। तो दाहिना किसका आपका तत्सम रूप है? दक्षिण होगा इसका, या दक्षिण होगा, या दाहिना होगा, या दायां होगा। तो आपका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या? दक्षिण। दक्षिण क्या है आपका? ये दाहिना का तत्सम रूप है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि जो है दीर्घ का तत्सम रूप किसका है? दीर्घ। दीर्घ का क्या होगा? ऑप्शन ए दृष्टि, ऑप्शन बी दिष्टि, ऑप्शन सी आपका दिष्टि, या ऑप्शन डी आपका दृष्टि। तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दृष्टि। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दृष्टि क्या है आपका? ये दीर्घ का तत्सम रूप है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है यहाँ सर थाली का जो है तत्सम रूप क्या है। थाली का। तो थाली का बताना है आपका स्थली होगा, या थालिका होगा, या थैली होगा, या ऑप्शन डी आपका क्या है? थाली। क्या होगा? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या सा सही हो जाएगा? ऑप्शन है। तो थाली का तत्सम रूप क्या होता है? अस्थाली होता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। इनमें से आपको तत्सम फाइंड करना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका गर्म, ऑप्शन बी नरक, ऑप्शन सी नरम, ऑप्शन डी तीर्थ। तो आपको बताना है। तो इनमें से आपको जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तीर्थ क्या है आपका? ये तत्सम शब्द है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि जो ढीठ शब्द का तत्सम है। किसका? ढीठ का। तो ढीठ का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? दृष्ट। ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा। दृष्ट क्या है आपका? ये ढीठ का शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आपका कह रहा है
टकसाल का जो है तत्सम रूप है, किसका? टकसाल का। टकसाल का ऑप्शन क्या है? टंकसाला या टंकसाल या टकसाल या टकसाला। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? टंकसाला। टंकसाला क्या है? ये टकसाल का जो है तत्सम रूप है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि जो है जामुन का जो है तत्सम रूप है। जामुन का क्या हो जाएगा? यामुन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यामुड़ हो जाएगा। ऑप्शन सी जम्बू, या ऑप्शन डी आपका क्या है? जाम्बूड़ा, जो है क्या है? जाम्बूड़। तो ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा किसका? जामुन का। तो जामुन का आपका हो जाएगा यहाँ पर जो है जम्बू। कौन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। जम्बू क्या है आपका? जामुन का तत्सम रूप है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर है क्या है? चूरन। तो कह रहा है क्या चूरन का जो है तत्सम शब्द क्या है? आप बताइए जो है क्या चौर हो जाएगा, चर्म हो जाएगा, या चूर्ण, या आपका चच। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आपका? चूर्ण। ये क्या है? चूरन का तत्सम शब्द है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आपका क्या है? तद्भव जो आपका ये चबूतरा है, तो चबूतरा का आपको क्या है? तत्सम रूप बनाना है। कौन सा? चबूतरा का। तो चबूतरा का आपका कौन सा सही हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? चतवाल। ये क्या है आपका? चबूतरा का तत्सम रूप है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है आपका क्या? चना का तत्सम बताना है। किसका बताना है? चना का। तो जो चना का आपका तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है आपका? चणक। यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या? चणक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। किसका बताना है आपका? तद्भव। तो तद्भव इसमें शब्द का है आपका हस्त है, या हस्ती, या हींग, या हीरक। आपको इसमें बताना है क्या? तद्भव। तो जो आपका तद्भव सही हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर क्या है? तद्भव शब्द है, हींग। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है? इन सभी शब्दों में क्या फाइंड करना है आपको? तद्भव बताना है। कौन इसमें से तद्भव है? क्या है? नासिका, बच्चा, ग्रीष्म, या लक्ष्मी। ठीक है ना, आप इसमें से बताना है क्या? तद्भव। तो आपको जो तद्भव सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बच्चा। ये क्या है आपका? तद्भव शब्द है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द क्या है? तद्भव है। इनमें भी आपको कितना तद्भव फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए क्या है? पक्ष, बी क्या है? पक्षी, सी है पतन, डी है पत्ता। आपको क्या फाइंड करना है? तद्भव। तो जो तद्भव आपका सही हो जाएगा इसमें आपको क्या हो जाएगा? पत्ता। पत्ता क्या है आपका? ये तद्भव शब्द है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? इनमें भी आपको तद्भव बताना है। तद्भव क्या? पंख, अक्षर, कार्य, या आज्ञा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा तद्भव है। तो तद्भव आपका सही हो जाएगा क्या? आपका जो है पंख सही हो जाएगा। ठीक है ना, पंख क्या है आपका? ये तद्भव शब्द है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव इनमें से नहीं है? क्या नहीं है? धरती नहीं है, दीपावली, या नेवला, या नाच। इनमें से कह रहा है कौन सा तद्भव नहीं है। तो तद्भव इसमें कौन सा नहीं है? दीपावली। दीपावली क्या है? ये आपका तद्भव नहीं है। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट आपसे क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसमें भी आपसे पूछ रहा है कौन सा तद्भव नहीं है। आपका ऑप्शन ए उपज, सी उपला हो जाएगा, बी तद्भव, एंड आपका डी क्या हो जाएगा? उबाल। कौन सा तद्भव नहीं है? तो कौन सा तद्भव नहीं है? आपका जो यहाँ पर जो तद्भव शब्द है यही क्या है? तद्भव आपका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि तद्भव शब्द है, इनमें से आपको क्या फाइंड करना है? तद्भव शब्द। यस, क्या लिखा है? सुर्ख, बी सत्य, सी ढाई, एंड डी क्या है आपका? भक्त। इनमें से आपको तद्भव बताना है। तो तद्भव आपका सही हो जाएगा क्या? ढाई। ऑप्शन सी इज करेक्ट है आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है? निम्न में से जो है कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपका क्या? यौवन, निर्झर, जीभ, या ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्थान। ठीक है ना, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि जीभ यहाँ पर क्या है? तद्भव है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट आपसे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से क्या बताना है आपको? तद्भव शब्द को पहचानना है कि इनमें तद्भव शब्द कौन है। ऑप्शन ए प्रस्तर, ऑप्शन बी जामुन, ऑप्शन सी तैल, या ऑप्शन डी पौत्र। तो आपका यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आपका यहाँ पर जामुन सही हो जाएगा। जामुन क्या है आपका? यहाँ पर तद्भव शब्द है, बाकी सभी क्या है? तत्सम है। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द क्या है? तद्भव है। आपको इसमें क्या बताना है? तद्भव बताना है। तो ऑप्शन ए चूर्ण, ऑप्शन बी छिद्र, ऑप्शन सी ज्ञान, एंड ऑप्शन डी छत। आपको बताना है क्या? तद्भव। तो तद्भव क्या आंसर सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी छत क्या है यहाँ पर? तद्भव शब्द है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर।
अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि कर्म का जो है तद्भव बताना है आपको, यानी जहाँ पर कर्म शब्द है इसका तद्भव बताना है। इसका तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए क्या है? काम, ऑप्शन बी कृत, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी कार्य। तो आपको क्या बताना है? आपका कर्म का। तो कर्म का जो तद्भव होता है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए काम हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि इनमें से क्या कौन सा जो है तद्भव शब्द है, इनमें से आपको तद्भव बताना है। ऑप्शन ए क्या है आपका? सकट, ऑप्शन बी दांत एंड ऑप्शन सी कांच, ऑप्शन डी गोपाल। तो आपको इनमें से क्या फाइंड करना है? तद्भव कौन सा है। ठीक है ना। तो तद्भव आपका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कांच। कांच क्या है आपका यहाँ पर? तद्भव शब्द है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि जी कपाट का जो है तद्भव शब्द क्या है, किसका आपको बताना है? कपाट का। तो कपाट क्या होता है? कपड़ा, किवाड़ या कांटा या कमर। तो आपका कपाट का जो तद्भव हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? किवाड़। किवाड़ क्या है आपका? ये कपाट का तद्भव है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। आपको तद्भव बताना है इनमें से कौन सा है। उल्लास है, उच्छ्वास है या निश्वास है या उजास है। ठीक है ना। तो आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? उजास। उजास क्या है आपका यहाँ पर? तद्भव शब्द है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है? तत्सम है। आपको तत्सम बताना है। ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या है? सोला है, शोभन है, सोता है या सोना है। आपको बताना है कि यहाँ पर इनमें से तत्सम को फाइंड करना है। तो आप बताएंगे इसमें आपको जो क्या कौन सा सही हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है, आपका यहाँ पर सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ये क्या है? सोला, शोभन, सोता एंड आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोना। तो आप बताएंगे इसमें से क्या है तत्सम शब्द आपका कौन सा है। इसमें आप जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका कौन सा आंसर सही है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्सम है। तत्सम कौन सा है आपका? ससुर है, बहू है, ब्याह है या जोग है। इनमें से तत्सम बताना है। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन सा? ससुर। ससुर क्या है आपका? ये तत्सम शब्द है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। कौन सा तत्सम शब्द? सूरज हो गया, स्वर्ण हो गया, कुआं हो गया या आपका कपूत हो गया। तो आपका यहाँ पर जो तत्सम शब्द सही हो जाएगा वो सही क्या हो जाएगा आपका? स्वर्ण। स्वर्ण यहाँ पर क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है बताना है आपको। ठीक है ना। ऑप्शन ए पक्ष, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी साई एंड ऑप्शन डी राजा। तो आपको बताना है यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। तो आपका तत्सम कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी साई। साई क्या है? तत्सम शब्द आपका नहीं है। ठीक है ना। वो तद्भव है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि मच्छिका जो है कह रहा है ये किसका जो है तत्सम शब्द है? मच्छिका। मच्छिका किसका शब्द? ऑप्शन ए मछली, बी मक्खी, सी मच्छर और डी आपका मिट्टी। तो आप बताइए। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मच्छिका जो है ये जो है मक्खी का तत्सम शब्द है। ठीक है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है। किसका आपका बताना है यहाँ पर? पनही का। तो पनही का जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या? उपाना। उपाना क्या है बेटा आपका? ये पनही का तत्सम शब्द है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। क्या तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए पुष्प, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी सुमन, ऑप्शन डी क्या है गया? प्रसून। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो किसका कह रहा है इनमें से आप तत्सम नहीं है। तो जो आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा आपका ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी आपका पुष्प। ठीक है ना। कौन सा सही हो जाएगा? पुष्प। यानी ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि फूल का तत्सम क्या है। किसका? फूल का। फूल का क्या हो जाएगा? पुष्प या आपका पुष्प या आपका प्रसून या आपका डी आपका सुमन। तो फूल का जो आपका तत्सम होता है वो क्या होता है? आपका पुष्प होता है तत्सम। ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा नहीं है? नेह, आपका नग्न, क्षमा या नख। तो आपको बताना है इनमें कौन सा तत्सम नहीं है। तो कौन सा इनमें तत्सम नहीं है? आपका नेह। नेह ये तत्सम नहीं है। ठीक है। बाकी सभी क्या है? तत्सम है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि तिलक जो है कह रहा है ये किस प्रकार का शब्द है। ये तत्सम है या तद्भव है, देशज है या संकर है। तो बताइए तिलक। तो जो तिलक आपका है ये है आपका कौन सा? तत्सम है। कौन सा आपका? ये तत्सम शब्द है।
ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है, ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी श्लाका, ऑप्शन सी तिक्त, ऑप्शन डी चार। तो आप बताएंगे, कह रहा है तत्सम नहीं है, तो तत्सम कौन सा नहीं इसमें, चार, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। आपको तत्सम बताना है, कौन सा, माँ, मछली, केला या अमूल्य। इसमें से क्या बताना है, तत्सम कौन सा इनमें से है। तो आपका तत्सम इनमें से कौन सा है, ऑप्शन डी यानी कि अमूल्य। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है क्या अमी का तत्सम रूप क्या है। किसका, अमी। तो अमी का तत्सम क्या होता है, अमीय होता है, अमृत होता है, अमृत होता है या अमीय होता है। तो अमी किसका आपका ये तत्सम रूप होता है, तो आप बता देंगे कि ये अमृत का होता है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है क्या अमी का तत्सम रूप, ये रिपीट हो गया है, तो अमी का क्या हो जाएगा, ये अमृत हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट कह रहा है क्या आग शब्द का तत्सम, किसका बताना है आपको, आग का। आग का तत्सम क्या होता है, अग्नि होता है, अग्नि होता है या अग्नि, या क्या हो जाएगा, अगिन। तो आग शब्द का जो तत्सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, अग्नि, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है, गायक, नायक हो गया, शावक हो गया या उपखान हो गया। तो इनमें से जो तत्सम नहीं है वो क्या कौन सा नहीं है आपका, उपखान। ठीक है ना, ये तत्सम नहीं है, बाकी सभी क्या तत्सम है। ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि अहेर शब्द का तत्सम रूप क्या है। किसका, अहेर का आपको क्या बताना है, आपका तत्सम बताना है। क्या, अरहर होगा, अहीर होगा, अषाढ़ होगा या आखेट होगा। तो अहेर जो शब्द है, ये अहेर का क्या हो जाएगा, आखेट, इसका क्या है आपका तत्सम रूप है, क्या, आखेट। ठीक है ना। अब चलते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्या बताना है आपको, तत्सम बताना है। ठीक है ना। इन सभी में से जो है तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपसे मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसी तरह से जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करिएगा, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।